नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है करनीय घातांक, मतलब घातांक और करनीय, इंडिसेस और सर्ट्स। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें चैप्टर नंबर 3 का टाइप जो क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण में, उसमें 1 नंबर टाइप में 4 टाइप का दिया गया था, 3 टाइप का, सी नंबर टाइप तक दिया गया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है, शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका 2 नंबर टाइप, जो कि उदाहरण में आपके दिया गया है क्वेश्चन। तो उसको हम देखेंगे। दिया गया है जब पूरी राशि कर्णीगत हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि आपके बुक में सोल्यूशन दिया गया है, आप चाहें तो बुक से भी समझ सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज 2 नंबर टाइप में ए नंबर टाइप दिया है, बी नंबर टाइप दिया है, सी नंबर भी टाइप दिया है और डी नंबर टाइप दिया गया, मतलब और ई नंबर टाइप भी दिया गया है, मतलब 5 टाइप का है। आज 2 नंबर टाइप में 5 टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 का ए नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, 2 का ए नंबर टाइप देखते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने पास बुक रखिएगा, अच्छा रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन को देख पाएँ, समझ पाएँ। हालांकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको दिखाई ज़रूर देगा। यहाँ पे 2 नंबर टाइप जो दिया गया है, जब पूरी राशि कर्णीगत में हो, तो ए नंबर टाइप जो दिया गया है आपका निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात करना है। ए नंबर टाइप। अब क्वेश्चन के टाइप को समझते चलना है, ठीक है। और जितने भी टाइप इसमें दिए गए हैं सबको हम बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ देखेंगे, ठीक है। बेसिक और ट्रिक समझ जाइए। हालांकि इसमें आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चन का सलूशन ट्रिक से दिया गया है, कुछ क्वेश्चन का सलूशन बेसिक से दिया गया है। तो जिसका बेसिक से दिया गया है उसका ट्रिक भी देख लेंगे और बेसिक भी देखेंगे। जिसका ट्रिक से दिया है उसको हम बेसिक भी देखेंगे और उसका ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले ए नंबर में दिया है 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है √12 दिया गया है, और इसी प्रकार से √12 है प्लस में ऐसा है, और √, फिर आपका 12 है प्लस √, फिर आपका 12 है, फिर प्लस इसी प्रकार से 3 देकर आपको इन्फिनिटिव तक दे दिया गया है, ठीक है। इसका मान आपको बता देना क्या होगा। तो हालांकि इसमें आपको बेसिक से भी दिया गया है, ट्रिक से भी, केवल इसमें ट्रिक से दिया गया है कि आपको करना क्या है। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, जब सेम संख्या रूट के अंदर आ जाए, करनी के अंदर आ जाए, ठीक है, अनंत तक वो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो आपका बेसिक हो जाएगा, जो कि सबको मैं बेसिक से भी बनाकर बताऊंगा। तो बेसिक वाला में आपको क्या करना होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे इसका ट्रिक तो आपके बुक में दिया गया है, आपको पता भी चल गया होगा कि आप ट्रिक से बना सकते हैं, बट बेसिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि जो भी आपका है मान दिया गया है उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। माना x = जितना भी दिया गया है ना सबको उतना मान लेते हैं। 12 प्लस √, फिर 12 प्लस √, फिर हम कर लेते हैं 12 प्लस ... इधर कहीं से भी आप उठाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ये रहा आपका बेसिक। बेसिक से पूरा समझते चलिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ट्रिक तो बस 1 सेकंड में आपको ये ख़त्म कर देंगे, बस 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड से भी कम में आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपके बोलने में जितना समय लग जाए, ठीक है, इसका आंसर। बट मैं बेसिक बता देता हूँ कि कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए तो बेसिक भी आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो x = इतना दिया गया है, तो दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x², और इधर इसका वर्ग करेंगे ना तो ये 12 बाहर निकल जाएगा। क्योंकि एक वर्ग के बदले में ये टोटल का वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर के बदले में ये एक रूट का जो चिन्ह है, एक करनी का जो चिन्ह है वो रिमूव हो जाएगा, और ये 12 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी 12 ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से फिर रूट शुरू होगा। मतलब इसके बाद ये वाला रूट अब शुरू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टर्म, यानी 12 प्लस √12 प्लस ये आगे जाता रहेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव
कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होता जाएगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 भी लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 अनंत तक कितना भी आप लिख सकते हैं। इसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, चूंकि हमने ऊपर मान लिया है इतना बराबर x या x बराबर इतना माना है, तो इतना के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, इतना तो स्वतंत्र है। उसके बाद यहाँ पे लाते हैं, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये वाला x इधर आ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये वाला 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर 0 बच जाएगा, इधर का सारा इधर कर लिए तो इधर 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस का 4x और प्लस का 3x कर देंगे तो ये दोनों जुटेगा तो माइनस का x हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस 12 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मूल्य निकाल देना है हमें, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, और x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल्स टू आपका 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएबल मान क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा। वैल्यूएबल मान ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ये वैल्यूएबल नहीं है, ये मान वैल्यूएबल नहीं है चूँकि ये माइनस में आ गया, और ये मान वैलिड है, मतलब इसको हम मानेंगे, यानी इसका मुख्य रूप से आंसर जो होगा हम 4 देंगे, इसका आंसर क्या होगा 4 दे देंगे। तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा बेसिक विधि से हमने निकाल दिया 4 होगा। लेकिन अब रह गई बात कि इसमें ट्रिक से हम कैसे कर पाएंगे। आशा करते हैं कि बेसिक को समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे बेसिक में माइनस वाला भी टर्म होता ना, यहाँ पे माइनस वाला टर्म, तो भी आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते, इसी प्रकार से जब कैलकुलेशन करते तो यहाँ पे केवल माइनस आ जाता, यहाँ पे जब माइनस आता तो ये वाला x इधर आकर प्लस में आ जाता। सिंपल थोड़ा सा चिन्ह का अंतर पड़ता, बाकी और कुछ अंतर नहीं पड़ता। अगर माइनस वाला होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता और उसका गुणनखंड यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, केवल माइनस का अंतर होता। उस स्थिति में क्या होता, इसका आंसर 4 ना होकर 3 हो जाता, 3 पॉजिटिव में हो जाता और ये निगेटिव में हो जाता, ठीक है। तो चिन्ह का अंतर से ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है अगर यहाँ पे माइनस हो। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक से देख लिया, अब इसको ट्रिक से भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से आप कैसे कर पाएंगे। ट्रिक से बहुत इजी है, एकदम सिंपली आप ट्रिक देखते ही बता देंगे, ठीक है। बेसिक हमने देख लिया, ट्रिक से भी देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ देखेंगे। ट्रिक इसका ये कहता है कि इसके अंदर जो भी संख्या दी है ना, इसमें हम देखेंगे कि इसका 2 फैक्टर हो पाता है कि नहीं। 2 फैक्टर ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका अंतर जो हो ना वो बिल्कुल आपका 1 का डिफरेंट करे, मतलब जिसका अंतर 1 हो। तो 12 को अगर हम देखें तो 2 फैक्टर 12 का क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। अब आपको फैक्टर भी ज्ञात करने नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, सिंपल 12 को कर लीजिएगा। चाहे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 12 ही हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 12 ही हो और यहाँ पे छोटी ही संख्या हो जिसको आप आसानी से देखकर बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं डिफ़िकल्ट यहाँ पे संख्या दे दिया जाए तो उसका हम फैक्टर 3 और 4 इस प्रकार से कैसे उसका 2 फैक्टर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तरीका यहाँ पे छोटी संख्या पर बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या पड़ेगा, इसको फैक्टर करना है। 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 से करेंगे तो ये एक बार, मतलब इसका फैक्टर क्या बन रहा है हमारा, इसका फैक्टर बन रहा है 2 × 2 × 3 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 3 6 और 2 लेते हैं तो भी हमारा 12 आ जाएगा, लेकिन इसके 6 और 2 के बीच का अंतर 4 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ आसानी से दिख रहा है कि 2 दूना का 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और ये इनका गुणनफल कितना है, 12 है। तो ये आसानी से ले सकते हैं क्योंकि हमें इस स्थिति में हमेशा 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनके अंतर हमेशा 1 आने चाहिए। तो 3 और 4 का अंतर इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या को आप फैक्टर कर लेंगे और उसको कुछ किसी संख्या में गुना करके बारी बारी से हम देखेंगे कि 2 ऐसे गुणनफल लेंगे जिनका अंतर हमेशा
1 का हो तो हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इनको अलग रखा तो हमारा इसका गुणनफल क्या होगा, बिल्कुल 12 के बराबर आ गया और उसका अंतर भी 1 आ गया। ऐसे नहीं ले सकते कि 6 और गुना 2, 6 गुना 2 भी तो बराबर 12 होता है, लेकिन अंतर इसमें 4 का आ जाता है, लेकिन ये वाला नहीं लेना है। समझ गए हैं? तो इस प्रकार से होता है, इसको हम फैक्टर इस प्रकार से करते हैं। हालांकि ये आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है, बट अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या होता है कि 12 + 12 12 ये ऐसा है ना, तो इसका एक फैक्टर हम ढूंढ लेंगे, तो एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में चिन्ह कौन सा दिया गया है, प्लस का चिन्ह है, सब में चिन्ह कौन सा है, प्लस का। तो जब भी चिन्ह प्लस का हो ना तो बड़ा वाला मान आपका आंसर होता है। जब भी चिन्ह प्लस का हो तो बड़ा वाला आपका मान जो होता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस केवल कर दिया जाए ना, माइनस, तो आपका छोटा वाला मान आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, बड़ा वाला नहीं होता। प्लस है तो हमेशा बड़ा वाला फैक्टर उसका आंसर होगा, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला फैक्टर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, 1 नंबर हो गया। एक नंबर का मतलब हमने देख लिया, किधर गया भाई, हाँ 1 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमने एक बेसिक बता दिया है ना, तो दूसरा बेसिक अब नहीं बताएंगे, अब ट्रिक से ही काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर में 30 है, प्लस रूट अंडर में फिर 30 है, फिर प्लस रूट अंडर में 30 है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 नंबर में, अब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक ये जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 30 को बेसिक से हमने बता दिया है, जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन को बेसिक में बताए हैं उसी प्रकार से बना सकते हैं, और नहीं तो चलिए बना देते हैं, सबका बेसिक ही बनाते चलते हैं। बेसिक आपका क्या कहता है, बेसिक सिंपल हम क्या करेंगे, x = इसको मान लेंगे रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30। ठीक है, इस तरह से बेसिक हम करके बना सकते हैं। अब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x², और इधर से जब वर्ग करेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 30 से रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये प्लस में ये सब बच जाएंगे। तो इस सब के बदले में हमने यहाँ पे मान लिया है x = ये वाला, इसके बदले में टोटल हमने मान लिया है, तो यहाँ पे हम x का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इतना बराबर इतना कहिए तो कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा ना तो वो x ही वैल्यू होगा। कहीं से भी आप स्टार्ट, कोई भी इसमें से रिमूव होगा आगे निकलेगा। जब इधर से रिमूव होगा, मान लीजिए तीनों रिमूव हो जाएगा अगर, तो आगे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव है, आगे भी लिखा जा सकता है, ये रुक नहीं सकता है। रूट 30 प्लस में आता रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम 30 + x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x², अब माइनस इधर ले लेंगे और -30 इधर भी ले लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 30 आ गया तो हमें करना होगा x² -6x और प्लस 5x -30 = 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x -6 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x -6 बचेगा = 0। यहाँ से 2 मूल मिल जा रहा है, x + 5 = 0 और x -6 = 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका वैलिड होगा, ये मान जो होगा आपका वैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये अमान्य होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस में दिया गया है क्वेश्चन। और वैसे भी ट्रिक हम देखते तो ट्रिक वाले में भी हम जब प्लस क्वेश्चन में दिया गया तो बड़ा वाला मान ही हमारा आंसर होता। तो यहाँ भी 6 आपका आंसर हो गया। ट्रिक ये कहता है कि इस 30 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, अब ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं तो 30 का फैक्टर करेंगे तो एक 5 आ जाता है, एक 6 आ जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो आसानी से 5 में से 6 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो एक अंतर हो जाएगा। और प्लस में चूंकि क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें बड़ा वाला जो भी मान हमें दिख रहा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस बेसिक से आपको बताने के सिखाने के लिए मैंने बता दिया है। बाकी आपको मन है तो देख सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ सकते हैं। चलिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में रूट अंडर 110 दिया गया है। रूट अंडर
110, इसमें माइनस दिया गया है रूट अंडर 110, कोनो दिक्कत नहीं है, माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉट डॉट करते हैं, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है। अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्लस पर देखा है। अब देखिए माइनस पर जब आ जाता है तो इसको ट्रिक विधि से या फिर बेसिक विधि से, तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं इसका, सभी क्वेश्चन का बेसिक और ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक हम अगर देखते हैं, इसमें बेसिक की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा था x बराबर, हम मान लेते हैं, ये माना यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल्स टू जो भी आपका दिया गया है रूट में 110 माइनस रूट अंडर फिर 110 माइनस रूट अंडर 110 इज इक्वल्स टू सॉरी डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जा सकता है। अब जब इतना मान लिया तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, फिर तो वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारा 110 रिलीज हो जाएगा, 110 क्या होगा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस जो आ रहा है ना, तो इस माइनस के बदले में ये टोटल के बदले में हमने x मान लिया है, तो इसके बाद जितनी भी टर्म आएंगी सबके सब x हो जाएगा, सबके सब क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जैसा कि पहले वाले में बताया, एक स्टेप और लिखना चाहिए था आपको ताकि ज़्यादा समझ में आए, लेकिन इतना जान लीजिए x बराबर इतना मान लिए हैं तो ये आता रहेगा, चाहे इसमें से कितना भी बाहर निकल जाए ये आता रहेगा, क्योंकि इधर इन्फिनिटिव है तो उसमें से तो बचा रहेगा ना ये वाला रूट 110 माइनस लगाकर, तो इसके बदले में हमने x मान लिया। ठीक, अब देखिए होगा क्या, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, इधर माइनस का x है तो इधर प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 110 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल इसका मूल निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है ना, तो हम प्लस में 11 एक्स लिख सकते हैं और माइनस का 10 एक्स लिख सकते हैं। हमें पता है 11 10 में 110 होता है और 11 में से 10 घटेगा तो प्लस का एक्स बचेगा, तो ये बच गया और माइनस 110 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 बचेगा और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन, x तो हो गया, यहाँ से 2 मान निकल जाएगा, x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, इसलिए x इज इक्वल्स टू माइनस का 11 और x बराबर प्लस का 10। ये हो जाएगा इसमें वैलिड, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला 10 जो होगा मान ये वैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये माइनस में आ गया। तो माइनस वाला मान को नहीं लेना है, प्लस वाले मान को लेना है। तो देखिए यहाँ पे जब माइनस था तो हमारा आंसर क्या आया, छोटा वाला आया कि नहीं, पॉजिटिव, छोटा वाला पॉजिटिव आया और बड़ा वाला नेगेटिव आया। जब भी जहाँ क्वेश्चन के टेंडेंसी पर निर्भर करता है कि ये इसमें प्लस में है या माइनस में है, जब भी माइनस में है ना तो इसमें छोटा वाला मान होता है। जैसा कि अब ट्रिक हम इसका देख लेते हैं। बेसिक तो समझ गए हैं, बेसिक में बिल्कुल जिस तरह से प्लस वाला था उसी तरह से ये भी है। अब देखिए इसका हम देख लेते हैं, आंसर 10 होगा इसका। इसको ट्रिक से हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ट्रिक आपका ये कहता है कि सबसे पहले जब भी आपको माइनस और प्लस दोनों में देखे तो हमें सिंपल इसमें ढूंढना है कि इसका फैक्टर क्या होता है। इसका 2 ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका अंतर 1 हो। तो हमें दिख रहा है एक तो 11 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा फैक्टर, ठीक है, एक 11 हो जाएगा, एक 10, दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो 110 हो जाएगा, अंतर करेंगे 1 होगा। ठीक, अब इसमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है कि प्लस, तो माइनस दिया गया है। तो माइनस जब दिया गया है तो हमें छोटा वाला मान पर ध्यान देना है। तो छोटा वाला मान क्या है, छोटा वाला फैक्टर क्या है, 10 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस केवल फैक्टर अगर करने आता है तो आप तुलना कर सकते हैं कि किसका आंसर इसमें होगा, बड़ा वाला का आंसर कब होगा, छोटा वाला का आंसर कब होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ट्रिक माइनस में भी वही काम करता है जो कि प्लस में करता है। बस ध्यान ये देना है कि अगर प्लस है तो बड़ा वाला मान आपका आंसर होगा, अगर निगेटिव यहाँ पे चिन्ह है तो आपका छोटा वाला मान आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। ट्रिक से भी देख लिए, बेसिक से भी देख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 का A का 4। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर में 56 है और फिर माइनस में रूट अंडर में 56 दिया गया है, माइनस में रूट अंडर में 56 दिया गया है, डॉट 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 इसी प्रकार से आगे है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, सिंपल इसमें बेसिक से भी वही काम करेंगे। तो बेसिक क्या कहता है भाई साहब, इसको भी हम बेसिक से देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें मानना पड़ेगा, माना x इज इक्वल्स टू रूट अंडर जो भी दिया गया है 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो 156 बाहर निकल जाएगा। क्योंकि 156 बाहर इसलिए निकलता है कि इसके माथे पर ये बड़ा वाला जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर करने के वजह से, और ये माइनस हो जाएगा, और इसके बदले में फिर हम वहीं एक का मान रखते चलेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर x कर लेते हैं और माइनस का इधर 56 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू उधर टोटल का 0 हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं हम, हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे 56 है। 56 का दो फैक्टर क्या होता है जिसका अंतर 1 आ जाए, तो वो 8 7 56, तो 12 वाला पहले रहेगा और 7 8 56, 7 बाद में रहेगा माइनस में, और ये हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लाते हैं, यहाँ से अगर x कॉमन कर लें तो x प्लस 8 बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस का 7 कॉमन कर लें तो x प्लस 8 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखें तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x बराबर 7 होगा और यहाँ से x बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का जब 8 होगा तो ये तो भाई इनवैलिड होगा, ये तो मान्य नहीं होगा, ये वैलिड होगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बेसिक से। अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक सिंपल है। बस बेसिक से भी दोनों से सलूशन रहेगा तो आप अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बेसिक देखना है तो बेसिक देख सकते हैं, ट्रिक देखना है तो ट्रिक देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 56 का दो ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनका अंतर 1 हो। तो 1 आ जाता है 8 और 1 आता है 7, 8 7 56 अंतर 7 8 का अंतर 1 आता है। अब इसमें देख लेना है क्वेश्चन में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो छोटा वाला मान आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ये रहता है ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक इस तरह से काम करता है इसमें। अब यहाँ तो हम लोगों ने बात किया कि प्लस और माइनस जब रहता है तो ऐसे ट्रिक लागू होता है, बट आगे अब देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें देख लेते हैं, ये हो गया आपका ए नंबर में 4 क्वेश्चन दिया गया था, चारों का आंसर आपने कर दिया बिल्कुल बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। हालांकि इसमें आपका जो भी दिया है ना क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल आपका ट्रिक से ही दिया गया है, केवल गुणनखंड करके बता दिया गया है, बट मैंने आपको बेसिक भी बताया है। अब बात करते हैं इसके बी नंबर टाइप के क्वेश्चन पर। बी नंबर टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, ये हो गया 2 का ए नंबर हो गया टाइप, अब 2 का बी नंबर टाइप देखिए। 2 का बी नंबर टाइप आपका जो दिया गया है वो दिया गया है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए, और इसमें दिया गया है रूट अंडर, फिर उसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। रूट अंडर 3 और पुनः रूट अंडर 3 प्लस पुनः रूट अंडर 3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से अनंत तक जा रहा है। तो इसका वैल्यू हमें ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तो अगर बेसिक देखने की बात किया जाए तो चलिए बेसिक से ही पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पर बात करेंगे। पहले बेसिक इसका देखिए। बेसिक में भी हमें कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, मानना पड़ेगा। माना x इज इक्वल्स टू, माना x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, हमने x मान लिया। अब दोनों पक्षों में फिर से वर्ग कर देने करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, उधर वर्ग करेंगे तो यहाँ से 1 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 बाहर निकलेगा और लेकिन प्लस में ये रहेगा, और बच क्या जाएगा हमारे पास रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से रूट अंडर 3 आता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, ये तो आता रहेगा, इसमें से कितना भी बाहर निकल जाए ये छूटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। इसके बदले में हम एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, इधर माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं 10वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड नहीं निकल पाता है, ये लास्ट वाला का फैक्टर नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, तो हमारा एक तरीका होता है जिसका हम मूल निकाल सकते हैं। तो मूल निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे आपको याद रखना होगा। मूल निकालने का क्या फार्मूला होता है? मूल बराबर 10वीं कक्षा में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी, आप प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फार्मूला आप जानते होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण का हम मूल इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे द्विघात समीकरण दिख रहा है ना। तो अभी इस द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या अवेलेबल है? हमें a का वैल्यू क्या होता है? जो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है वही a का वैल्यू है। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ गुणांक में a का है, यहाँ पे इसी को हम लिखते हैं a। चूँकि द्विघात समीकरण का जो फार्मूला ही होता है ए एक्स स्क्वायर रूप ही होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे हम चिन्ह के साथ सभी मानों को रखते हैं। तो ए बराबर 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे माइनस के साथ लेंगे तो -1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू देखा जाए तो -3 हो जाएगा। अब इस पर इन्हीं सभी को लेकर इस पर हम मान रख देंगे तो हमारा यहाँ से मूल निकल जाएगा। और मूल क्या होगा, चलिए यहाँ पे, हालांकि ये बेसिक है, इसका आंसर किस रूप में दिया जाता है, एक और इसका रूप है जिसको आंसर देने का तरीका इसको अलग दिया जाता है। ठीक है, वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल इसका एग्जैक्ट मूल्य क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका क्वेश्चन में ऑप्शन में किस प्रकार से दिया जाता है और आपको ट्रिकली कैसे इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से इसको 1 सेकेंड में आप केवल देखते ही बता देंगे। तो सबसे पहले इतना तो हमने डिसाइड कर लिया। तो अब देखिए, इसमें 2 मूल हो सकते हैं, एक तो प्लस वाला मूल, एक माइनस वाला। तो माइनस वाला अगर जिसमें भी प्लस वाला मिल जाएगा मूल, उसको हम रख लेंगे, माइनस वाला नहीं भी ज्ञात करेंगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस वाला मूल को हम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है ये सब, तो मूल के स्थान पर माइनस बी रखना है, तो माइनस बी के स्थान पर माइनस है, और माइनस तो पहले का है ये फार्मूला का, और -1 हो जाएगा ये बी। ठीक है, और उसके बाद हम रखना है प्लस। तो पहले जब हम प्लस वाले चिन्ह लेते हैं, प्लस वाले चिन्ह लेने पर, फार्मूले से प्लस लेने पर हमें क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे। उसके बाद रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर और -4, ए के वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 1, और सी का वैल्यू कितना है -3 यहाँ पे। ठीक है, और बटा में हमें क्या कर देना है 2a, ए का वैल्यू कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस में 1, माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस होता है, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा आपका रूट अंडर में क्या -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और -4 तिहाई 12, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये बटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आपका 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे लाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस 12 1 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13 हो जाएगा। अब बटा में कर देंगे 2, ये कितना हो जाएगा 13 का 1 अब प्लस 13 का वर्गमूल हम जानते हैं, दशमलव के कुछ अंकों तक हम ले सकते हैं, तो 13 का वैल्यू आपका 3.6 के करीब आएगा, 3.6 आता है। अब बटा में हम 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 और यानी 4.6 और बटा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 23 दूना 46 यानी 2.3 आपका मूल 1 आ जाएगा। तो ये तो प्लस वाला मूल हो गया, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस वाला भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो माइनस वाला आता है उसको तो हम लेते नहीं हैं, तो प्लस वाला वैल्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम माइनस वाला वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे वो तो लेंगे नहीं। ठीक है, जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, माइनस वाला वैल्यू नहीं ले रहे थे गुणनखंड में। तो प्लस अगर यहाँ पे प्लस
यहाँ पे माइनस आ जाता ना, यहाँ पे माइनस आता, तब यहाँ पे माइनस वाले चिन्ह को लेकर तब हम उसका आंसर कर पाते, एग्जैक्ट आंसर कर पाते। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 2.3 होगा, यानी 2.3। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस रख के भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस रख के कर सकते हैं और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम रहने देते हैं फिलहाल, नहीं तो चलिए माइनस वाला भी देख लेते हैं। कहिएगा कि फिर ये हो जाएगा, 1 ले लेते हैं, यहीं से मान रखना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे प्लस है ना, सिंपल यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 13 हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, केवल यहाँ पे चेंजिंग कर लीजिए। ठीक है, केवल माइनस वाला अगर टर्म निकालना है तो यहाँ पे केवल चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 13 है अब बटा 2 है बस। तो 1 माइनस रूट अंडर 13 का वैल्यू 3.6 रखना है, अब बटा 2 कीजिए तो इसमें से घटेगा तो 2.6 अब बटा 2 हो जाएगा। तो ये लेकिन माइनस में रहेगा, इसको काट देंगे तो माइनस का 1.3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये इसको तो लेना ही नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया तो माइनस वाले तो होगा नहीं इसका मूल। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए हो। तो ये रहा कि बेसिक, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे यहाँ पे 3 जिसका फैक्टर ना हो पाए, जिसका फैक्टर, चूंकि 3 का फैक्टर नहीं हो पाता है तो ऐसी संख्या है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा और दोनों का अंतर 1 आ जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में वैसा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे काम करता है। इतना समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखिए कैसे करते हैं। ट्रिक बिल्कुल आसान है, आसानी के साथ कर सकते हैं इसका। ट्रिक ये कहना है, और आपको थोड़ा सा आंसर हम बता दें, इसका आंसर कितना आया था पॉजिटिव में 2.3 आया था, 2.3 ही ना आया था आंसर, ध्यान रखिएगा। हमें करना क्या है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे और इसका फैक्टर 2 फैक्टर हो ही ना पाए तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक तरीका है कि जब भी इसका फैक्टर 2 न निकले, जिनका अंतर 1 हो और जिनका गुणनफल इतना के बराबर है, तो हमें ये सोचना है कि इस 3 में टोटल क्वेश्चन में दिया क्या गया है चिन्ह, तो चिन्ह पर फोकस करेंगे सबसे पहले। तो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस प्लस, यानी सब में प्लस दिया गया है। तो हमें ये सोचना है कि 3 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 2 फैक्टर हो सकता है। तो 4 है, 4 में 2 गुना 2 नहीं है, उसका अंतर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 नहीं होगा। 5 है, 5 का फैक्टर हो ही नहीं सकता है 2 जिसका अंतर 1 हो। 6 है, हाँ 6 है, यानी इसके बाद, ठीक है, 3 के बाद ऐसी संख्या 6 है, क्योंकि इसके बाद वाली संख्या इसलिए ले रहे हैं कि प्लस यहाँ पे चिन्ह है। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक हम बता रहे हैं, बाकी बेसिक आपको बता दिए हैं, बेसिक कैसे करना है ये ट्रिक बता रहा है। तो हमें सोचना है कि अगर प्लस दिया गया है तो इसके आगे सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है इसके ठीक जस्ट आगे जिसका 2 फैक्टर हो जाए। तो ये 6 हमें दिख रहा है जिसका 2 फैक्टर, एक 2 होता है और एक 3 होता है। बस आपका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, इसका जो भी वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका जो भी वैल्यू आएगा ना 2 और 3 के बीच में ही आएगा, इसमें में आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी दिया रहता है, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया रहता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, यानी जिसका फैक्टर ना हो पाता है, तो आपके ऑप्शन में भी ऐसा ही दिया जाता है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में होगा आंसर। 4 और 5 के बीच होगा, 4 और 5 के बीच होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिया रहता है ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन मान लीजिए कि 8 और 10 के बीच होगा, 8 और 9 के बीच होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही टाइप करके आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और सेट भी किया जाता है जब भी इस टाइप के इसका जब फैक्टर नहीं निकल पाता है। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो जब भी आपको फैक्टर जिसका 2 फैक्टर नहीं निकल पाता है और इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है तो आपका आंसर यही होगा। अब रह गई बात कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो कैसे करते, यहाँ तो प्लस था तो हमने ऐसे कर दिया, लेकिन माइनस होता तो कैसे करते, तो ये भी आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं माइनस वाला दिया है कि नहीं। 1 नंबर का हमने दोनों देख लिया है, मतलब बी का 1 नंबर ये क्वेश्चन जो था, टाइप नंबर 2 का बी का 1 नंबर जो क्वेश्चन था, हमने दोनों तरीके से देख लिया, बेसिक और ट्रिक दोनों से।
अब रह गई बात कि दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो भी प्लस में दिया गया, माइनस वाला स्थिति है ही नहीं। तो चलिए पहले 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस वाली स्थिति पर भी हम बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए 2 और 3 के बीच होगा, यानी इसका एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा था बेसिक विधि से वो 2.3 आ रहा था। तो 2.3 कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच ही में तो है। 2.3 2 और 3 के बीच ही में तो है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप कह सकते हैं। ट्रिक ये कहता है कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, बट हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इनके बीच में वो मान आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो आपको बेसिक विधि लगाना पड़ेगा। अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिया है तो आसानी से आप कह सकते हैं 2 और 3 के बीच आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर अपने मन से हम इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कुछ का ट्रिक दिया गया है, कुछ का बेसिक दिया गया है, तो हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसको मिटा देते हैं। चलिए ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किधर गया भाई। 2 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, अरे 2 नंबर में माइनस, हाँ 2 नंबर में माइनस नहीं दिया गया है, बट 2 नंबर आपका क्वेश्चन √5 करके ऐसा दिया गया है, ठीक है। ये आपका √5 दे दिया गया है, प्लस √5 है, प्लस √5 है, प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से आगे जा रहा है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें भी बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये रहा पहले बेसिक। तो बेसिक ये कहता है कि आप जो भी दिया गया है उसको x बराबर मान लीजिए। x बराबर जो भी दिया गया है इसको मान लेते हैं, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब क्या करना होगा, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा x² और इधर हो जाएगा 1/5 रिलीज हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। बाकी का जो मान बचेगा उसके बदले में हम x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा आपका x² और ये कर लेंगे हमारा x और ये आ जाएगा -5 = 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है सब इधर हम कर दिए। अब इसका मूल निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 है। 5 ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर हो नहीं सकता है, तो नहीं होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, मूल्य निकालेंगे। किस फार्मूले से, अभी जो फार्मूला हमने आपको बताया है, यानी x यानी मूल्य निकालने के लिए अगर x का वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस √b² -4ac अब बटा में हम कर देंगे 2a। इस फार्मूले के माध्यम से हम इसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे निकलेगा एग्जैक्ट मूल्य, मतलब वास्तव में क्या मूल्य होगा इसका, वो वैल्यू निकल जाएगा x का। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणांक 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा इसका गुणांक। और c का वैल्यू क्या होगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर हम लेते हैं -x बराबर लिख लीजिए, यहाँ पे x बराबर -b, तो b के स्थान पर -1 है। -1 आप प्लस, पहले प्लस वाला वैल्यू हम ले रहे हैं तब माइनस वाला ले लेंगे। √b², b के वैल्यू -1 का स्क्वायर और b² -4ac, 4 × a के स्थान पर a, c के स्थान पर -5। अब बटा कर देंगे हम कितना, 2a, यानी 2 × a के स्थान पर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये आपका -1 है ना, -1 रहेगा। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए और ये हो जाएगा, प्लस वाला वैल्यू रख रहे थे और ये √अंडर में हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये तो समझ रहे हैं इसलिए। और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4×5 कितना हो जाएगा, 20, 4×5 20 हो जाएगा और बटा में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका वैल्यू 1 अब प्लस ये √21 होगा, √21 होगा। अब बटा में टोटल कर देते हैं 2, ये आ जाएगा 1 प्लस
√21 का वैल्यू आपका 4 चौके 16, 5 पचे 25, 5 और 4 के बीच ही में होगा, तो यानी 4 दशमलव इसका वैल्यू होता है 58। 2 अंकों तक ले लेते हैं, 4.58 अब बाटा में हम कर देते हैं 2। ठीक है, ये जाकर उधर जुटेगा तो 4 1 5.58 अब बाटा में कर देंगे क्या 2। भाग कर दीजिए इसका जितना भी आएगा, यानी 2 दूना का हमारा 4 हो जाएगा और 1 2 7 14 हो जाएगा और 2 7 14 1 5 2 8 16, यानी आपका 2.78 के करीब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आया क्या, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव में मान यहाँ पे रखेंगे एक बार माइनस वाले टर्म को लेकर, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव मान को तो लेना नहीं है, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, चलिए रख लेते हैं। तो डायरेक्ट हम यहीं पर मान रखते हैं, तो 1 हो जाएगा 1 और प्लस के स्थान पर माइनस कर देते हैं, तो दूसरा मूल हो जाएगा माइनस वाला, और ये 4.58 रख देते हैं, अब बट्टा हो जाएगा 2। ये घटेगा तो 3.58 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 कर देंगे, तो ये भाग करेगा तो ये माइनस में घट कर आएगा, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16, 1.78 माइनस में ये होगा। तो माइनस वाला वैल्यू तो लेना नहीं है, तो हम माइनस वाले वैल्यू को छोड़ देंगे, लेकिन इसका प्लस वाला वैल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका ट्रिक क्या हो सकता है, इसके ट्रिक पर बात करते हैं। चलिए इतना तो समझ गए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.78 आपका राइट आंसर होगा, 2.78 एग्जैक्ट होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ दशमलव के बाद कुछ अंक इधर उधर हो, लेकिन इतना गारंटी है कि 2 दशमलव कुछ समथिंग ही आएगा। ठीक, ये हो गया बेसिक देख लिए। अब इसको ट्रिक से हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ट्रिक से हम देखते हैं इसको, सेम क्वेश्चन है। अब इस पर देखिए, जिसका फैक्टर नहीं निकल पाता है उसका प्लस वाला तो क्वेश्चन देख लिए, माइनस वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं गया है आपके बुक में, बट मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा। ये अगर हम बात करते हैं इतना हो गया। इसको ट्रिक से अगर देखें तो ट्रिक हमें ये कहता है कि आपको प्लस अगर क्वेश्चन में दिया गया है और जो भी क्वेश्चन में आपका अंक दिया गया है, संख्या दिया गया, उसका फैक्टर 2 नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके आगे सोचना है, मतलब 5 के आगे ठीक सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जस्ट इसके ठीक आगे, ये नहीं कि ज़्यादा आगे, एक छोड़कर आगे बढ़ गए, नहीं, 5 के ठीक जस्ट बाद हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर होता है। तो 5 के जस्ट बाद हमारा 6 आ जाता है, तो 6 का 2 फैक्टर हो जाता है आसानी से, एक तो 2 होता है और एक 3 होता है, ये आसानी से हो जाता है। और हमें पता है कि यहाँ पे जो प्लस है तो इसके आगे ही सोचना है, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, इसके आगे वाली संख्या का 2 फैक्टर हो रहा है, तो जस्ट इसके बाद ही है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना ही होगा, बट ये कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में भी कुछ इसी प्रकार से, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से ऑप्शन में देता है कि 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा, 5 और 6 के बीच इसका आंसर होगा, 10 और 15 के बीच, ऐसा मतलब इसी प्रकार से कुछ ऐसा देता है। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 2.78 इसका आंसर आया था ना, वही समथिंग ये 7 8 9 जो भी आए, मतलब दशमलव के बाद में थोड़ा सा ये, लेकिन 2 से अधिक होगा, 3 से कम होगा। ये देखिए 2 और 3 इसका फैक्टर आया ना, तो 2 और 3 के इसके बीच ही में तो आएगा 2.78। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बेसिक से ही इसको करें। लेकिन हाँ, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बात किया जाए तो उस स्थिति में आपको ये बेसिक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब रही बात कि इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया गया है, बी का 1 और 2, मात्र 2 क्वेश्चन दिया गया है, बट इसमें एक टाइप और बन सकता है। एक टाइप वो कैसा बन सकता है, देखिए इसका प्लस में था ना, तो अब इसका माइनस वाला टाइप आप अपने से लिख लीजिए, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका 2 का समझ लीजिए कि इसमें 3 है, 3 है नहीं, वास्तव में ये 3 नंबर क्वेश्चन नहीं है। 2 के बी का टाइप 2 नंबर टाइप के बी नंबर में 3 नंबर ऑप्शन नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं दिया गया है, अपने मन से हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया, यहाँ पे √7 दे दिया गया
रूट अंडर 7 दे दिया गया, माइनस रूट अंडर 7 दे दिया गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये रहेगा। यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे आगे माइनस आता जाएगा। तो आप कैसे इसको करेंगे, चूँकि 7 का जो फैक्टर होगा वो 2 तो हो नहीं पाएगा जिसका गुणनफल 7 आ जाए और उनका अंतर 1 हो, नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में प्लस वाला केवल क्वेश्चन दिया गया था आपके बुक में, हमने माइनस वाला क्वेश्चन दे दिया। तो ऐसे में आप टाइप को लिख भी लीजिएगा, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न जब भी हो तो आप देख लीजिएगा। तो अब इसको भी आप उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम मूल निकाल रहे थे। तो जब यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो उसमें माइनस जो आएगा, यानी उसमें जो छोटा वैल्यू आएगा माइनस निगेटिव, वहाँ पे अब पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसका इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसको अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो सिंपल आपको ट्रिक क्या लगाना है, यहाँ पे हम सोचेंगे ये 7 है ना, 7 का तो फैक्टर होगा नहीं, तो हम ये सोचेंगे क्वेश्चन में टोटल दिया क्या गया है, माइनस, चिन्ह क्या दिया गया है, माइनस। तो अब हम 7 से पहले आएंगे, अब हम क्या करेंगे, 7 से पहले आएंगे और देखेंगे कि 7 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है छोटी, 7 से छोटी, जिसका 2 फैक्टर हो जाता है आसानी से। तो 7 से पहले आएंगे तो 6 आएगा। तो बिल्कुल 6 आपका क्या होता है, 7 से छोटी संख्या 6 है, तो 6 का 2 फैक्टर हो जाता है, यानी 2 और 3 हो जाता है। तो भी हम इसका आंसर क्या देंगे, 2 और 3 के बीच इसका भी आंसर आएगा। इसका भी आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच ही आएगा। अगर आप चाहते हैं इसको बेसिक से बनाना तो बेसिक से बना सकते हैं। x बराबर इतना रख लीजिएगा और मूल जैसे निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4 AC, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4AC अब बटा 2a करते थे। तो उस फॉर्मूले से आप इसको निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 नंबर टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे सबको देख लिया। यहाँ पे माइनस वाला समझ लीजिए, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। जिस तरह से बेसिक हमने प्लस वाला का किया था उसी प्रकार से सिंपल माइनस वाला का बेसिक आपको कर देना है। जो भी माइनस वाला का बेसिक करिएगा तो इधर प्लस में आ जाएगा, आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा, ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा और वहाँ से उसका मूल निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस 4AC पर निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। जब भी माइनस वाला आए तो आपको इसी प्रकार से सोचना है। जैसे कि अगर फिर से अगर हम कहें आपको, यहाँ पे मान लीजिए रूट अंडर हम 13 दे देते हैं, अब माइनस रूट अंडर फिर 13 दे देते हैं, माइनस रूट अंडर 13 दे देते हैं, माइनस इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ट्रिक से हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं देख कर बता देना। तो आपको सिंपल सोचना है कि भाई क्वेश्चन में तो 13 का फैक्टर 2 निकल नहीं पाएगा और इस क्वेश्चन में टोटल में माइनस दिया गया है। और जब माइनस दिया रहता है तो हमें 13 से छोटी संख्या सोचना है जिसका 2 फैक्टर आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो 13 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर आसानी से निकल जाएगा। तो 13 से पहले हमारा 12 आता है, तो 12 आता है तो भाई हम लिख सकते हैं 12 का 2 फैक्टर तो होता है आसानी से, 3 और 4 होता है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, 3 और 4 के बीच में इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि 3 और 4 ही के बीच में वो संख्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए आपको बेसिक का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब इतना बराबर x मान लेना पड़ेगा और इधर हम करेंगे x स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा आपका 13 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, अब माइनस x हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना हो, x स्क्वायर अब प्लस का x माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेसिक आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से आप a बराबर आपको पता चल गया 1 आ गया, b बराबर भी पता चल गया 1 आ गया और c बराबर पता चल गया माइनस का 13 आ गया। तो आप आसानी से अब कर सकते हैं, a b c मिल ही गया तो आसानी से मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने बेसिक इसको बताया था 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाला था इसलिए बता दिए, माइनस वाला भी होता है लेकिन इस बुक में नहीं दिया गया तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। ठीक है, चलिए 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देख लेते हैं। ये तो मैंने अपने आप से आपको बताया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 2 का C नंबर टाइप देखिए, 2 का C नंबर टाइप क्या कहता है। 2 का C नंबर टाइप दिया गया है आपका, निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार उसी प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमने 2 टाइप में देखा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। दोनों में देख लिए, प्लस वाला माइनस वाला में 2 टाइप के कौन कौन सा, एक तो जिसका फैक्टर हो सकता है 2,
संभव है जिसका फैक्टर संभव ही नहीं है उसका भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट टाइप है निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात करें। सी नंबर में अब मल्टीप्लाई वाला है, गुणनफल के रूप में दिया हो, सेम संख्या रूट के अंदर, करनी के अंदर, और इसका अनंत तक जाए और जिसका अनंत तक न जाए तो उसका हम कैसे सोल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए, सी नंबर में दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है, 1 नंबर रूट अंडर में दिया गया है आपका 5, फिर रूट अंडर में 5। अब की बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अंतर है। अब की बार के क्वेश्चन में क्या है, अंतर है। कैसे अंतर है? क्वेश्चन में अंतर ये है कि यहाँ पे जो है कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, केवल यहाँ पे गुना का प्रयोग किया गया है। मतलब प्लस माइनस नहीं है, गुना का रूप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको दोनों विधि से हम देखेंगे, एक तो ट्रिक से भी देखेंगे और उसके बाद बेसिक से भी देखें। पहले बेसिक उसके बाद ट्रिक। तो सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना कि जब प्लस ना हो, माइनस ना हो, गुना में हो, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ऐसे हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बेसिक अगर देखते हैं, बेसिक की बात करें तो बेसिक में हमें मानना पड़ेगा, माना x इज इक्वल्स टू जो भी आपका दिया गया है उसको टोटल को मान लीजिए। रूट 5 दिया गया है, फिर रूट 5 दिया गया है, फिर रूट 5 दिया गया है, फिर रूट 5 दिया गया है। कोनो दिक्कत नहीं है, अनंत तक आप मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना होगा, जैसा कि हर भांति हम करते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये 1 निकलेगा। चूँकि स्क्वायर एक बार करेंगे तो भाई साहब एक ही गुना निकलेगा, ये 5 वाला डिलीट होगा और ये वाला रूट कैंसिल होगा। एक बार स्क्वायर कीजिएगा ये टोटल का तो एक रूट कैंसिल होगा, बाकी रूटवा तो बचा है उसी तरह से। तो ये 5 और रूट में ये टोटल तो बचा ही है ना, तो रूट 5 ये बचा है, फिर ये भी बचा है और ये भी बचा ही है, और इसके आगे भी जितना है रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं और इज इक्वल्स टू ये 5 तो रहेगा, और इसके स्थान पर हम एक्स का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं बताइए। वही चीज़ तो माने हैं, एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर इतना, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। ठीक है, एक्स बराबर इतना माने तो हम 5x लिख सकते हैं कि नहीं, टोटल के स्थान पर लिख सकते हैं। आशा करते हैं समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए x और x से एगो x खत्म होगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x। x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 5 ही हुआ। x बराबर क्या हुआ, 5 ही हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जितना भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कि जो रूट गुना के रूप में हो, रूट के अंदर हो, ठीक है, जिसका मल्टी फैक्टर निकले या ना निकले कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है। अगर गुना के रूप में है तो इसमें फैक्टर वाला दिमाग लगाना ही नहीं है कि फैक्टर होगा कि नहीं होगा। बस ये देख लेना है रूट के अंदर क्या है और इसको इन्फिनिटिव तक गया है कि नहीं, ये वाला ध्यान देना है। ये गुना में इन्फिनिटिव को ध्यान देना है कि इन्फिनिटिव तक अगर गया है तो आपका आंसर बताना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। वही आंसर होगा जो कि आपके क्वेश्चन में अंक का या संख्या का प्रयोग किया गया है। बाकी बेसिक से देखना चाहते हैं तो बेसिक इसका ये रहा। अब देखिए ट्रिक इसका यही कहता है कि आप ट्रिक तो समझ ही गए हैं, बेसिक के साथ साथ भी ट्रिक समझ गए। चलिए फिर से ट्रिक, अब स्पेशल ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक आपका क्या कह रहा है कि सिंपल जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देना, सेम संख्या अगर गुना के रूप में रूट के अंदर हो और अनंत तक जाए तो उसका आंसर वही होगा। इसमें कुछ सलूशन करने की आपकी आवश्यकता नहीं होती है। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, 2 का सी हो गया। 2 का सी का 1 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। 2 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, 1 नंबर ये क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन रूट अंडर में दिया गया है 6, रूट अंडर में दिया गया है 6, रूट अंडर में दिया गया है 6, रूट अंडर में होगा 6, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, यही ना दिया गया। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आंख बंद करके 6 दे दीजिए। कैसे, जैसे कि अभी हमने बेसिक बताया है। कैसे बेसिक, चलिए इसका बेसिक भी हम देख लेते हैं। ट्रिक तो हमने बता दिया, ट्रिक से आंसर 6 होगा। बेसिक ये कहता है कि आप x बराबर जो भी दिया गया है ना उसको मान लीजिए, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का मैं बेसिक और ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं
डायरेक्ट वीडियो को भगा कर देखने लगते हैं, और वहाँ पे कभी कभी वीडियो इतना भगा देते हैं कि डायरेक्ट उनको ट्रिक देखने को मिल जाता है। तो उनको पता नहीं होता है कि भाई पीछे हमने बेसिक भी बताया है और प्रत्येक क्वेश्चन का बताया है, इसलिए सब में बताना ज़रूरी है। कहीं मान लीजिए कोई अचानक से इसी क्वेश्चन को देख लिया तो उसके पता चलेगा ना कि हाँ इसका बेसिक भी है, उसका ट्रिक भी है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो x बराबर इतना मान लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 6 रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एक 6 निकलेगा, इससे स्क्वायर चूँकि करेंगे तो अब बाकी का ये सब जितना है वो बच जाएगा, √6 और √6 जितना इन्फिनेटिव तक जाएगा ये सब बच जाएगा। अब हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर बराबर 6, और इन सब के बदले में हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, इन सब के बदले में हमने x मान लिया है, तो आसानी से x लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक x कटेगा तो x बराबर 6 ही आएगा आपका उत्तर। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए हो गया। 2 नंबर भी देख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब तो ट्रिक ही है। ये आसान है, ट्रिक से करना ये बिल्कुल आसान है। 2 का C का 3 नंबर क्वेश्चन देखना है ना, 2 का C का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन √11 दिया गया है, मतलब कि ये वाला है √11 इसी प्रकार से अनंत तक गया है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, इसका आंसर आपका जो होगा 11 हो जाएगा। ट्रिक से, ट्रिक हमने बता दिया है कैसे, बेसिक देखते हैं। बेसिक x बराबर हम ये मान लेते हैं, x बराबर इतना मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 11 रिलीज हो जाएगा, और इसके बदले में ये 11 हो जाएगा, √अंडर पुनः 11 हो जाएगा, √अंडर पुनः 11 हो जाएगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ये रहा बेसिक। अब यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये टोटल के बदले में हम x का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, x इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये बेसिक से इस प्रकार से इतना स्टेप थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी बेसिक आप तो करेंगे नहीं मुझे पता है, आप ट्रिक फॉलो करते हैं तो ट्रिक ही फॉलो करेंगे। चलिए समझ गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर में 15 दिया गया है, √अंडर में आपका है 15, और √अंडर में पुनः 15, और √अंडर में पुनः 15 है, पुनः √अंडर में 15 है, और ये रहा आपका डॉट डॉट अनंत तक। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, तो सिंपल आप आंसर तो कर ही सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक तो वही कहता है कि x बराबर इतना मान लीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जब एक बार वर्ग होगा तो ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर 15, अब बाकी सब √अंडर में 15 15 15 ये करते हुए बच जाएगा 15, ये वाला 15, इसी प्रकार से आप आगे तक जा सकते हैं √अंडर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, और इन सब के बदले में हम x हमने मान लिया है तो यहाँ पे x लिख देंगे, तो x से x खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, आपका आंसर। ये है बेसिक। ठीक है, तो ये कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन था। 2 का C भी हमने देख लिया है, 2 का C का हमने बेसिक और ट्रिक दोनों से देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 2 का C हो गया। अब D नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मतलब D नंबर अब टाइप देखते हैं, इसके नीचे ही है, इसके नीचे ही D नंबर टाइप दिया गया है। चलिए हो गया, D नंबर टाइप देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो आपका C नंबर टाइप और D नंबर टाइप है ना, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो कभी कभी इसी में C और D दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है ना आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर देगा, तो दोनों को हम तुलना करके भी देख लेंगे। तो आपका 2 नंबर टाइप का, D नंबर टाइप का आपका 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। करा निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए, और ये रहा आपका √अंडर में 5, और पुनः √अंडर में 5 है, और पुनः √अंडर में आपका 5 दिया गया है। ये सीमित है,
ध्यान दीजिएगा, ये सीमित है, इसमें डॉट 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 इन्फिनेटिव तक नहीं है, ये तीनों का मान आपको बता देना है, ये सीमित है। तो अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और अभी हम लोगों ने सॉल्व जो किया था थोड़ा सा तुलना करके पढ़ लेंगे तो मज़ा रहेगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था √5 √5 इसी प्रकार से आगे इन्फिनेटिव तक था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता था 5 रूट में नहीं रहेगा, केवल 5 हो जाता था। अभी हम लोगों ने ट्रिक और बेसिक्स दोनों से देख लिया, और सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से, लेकिन अंतर ये है कि इसमें इन्फिनेटिव तक जाएगा, ये निश्चित है, इन्फिनेटिव तक नहीं जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक इसका देख लेते हैं और उसके बाद ट्रिक देखेंगे। बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक से ये कहता है कि आप x बराबर जितना भी दिया गया है उसको मान लीजिए, रूट अंडर में 5, पुनः रूट अंडर में 5, पुनः रूट अंडर में 5। इसमें इन्फिनेटिव तक नहीं है, ये सीमित है, समझ रहे हैं ना, इसके आगे नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये वाला ख़त्म हो जाएगा, एक बार करेंगे तो यहाँ से ये 5 रिलीज हो जाएगा। अब बाकी का 2 ही बचेगा, √5 और फिर इसके अंदर एक √5, ये मात्र 2 ही बचेगा, ठीक है। क्यों बचेगा 2, क्यों इसके आगे नहीं बचेगा, क्योंकि आगे तक ये नहीं है √5 नहीं है कि आप इधर से जय को मन उतना निकाल दीजिए और उधर से जितना मन उतना सटा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित है, 3 ही है। 3 है जिसमें एक का ऑपरेशन हमने कर दिया है, तो एक का ऑपरेशन किए हैं तो 5 बाहर निकल गया है, और 2 को 5 जो है यहाँ पे ये रूट में बच गया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इतना बराबर तो हमने x नहीं माना था, 3 को 5 के बदले में हमने x माना था, तो 2 को 5 के बदले में हम यहाँ x कैसे प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप सोच रहे होंगे कि x² = 5 और यहाँ पे हम x लिख दें, x लिखना वर्जित है। कैसे, क्योंकि x हमने उसको माना है जिसमें 3 5 हो रूट के अंदर, जिसमें 3 5 हो रूट के अंदर, यहाँ पे तो 2 ही 5 है, तो इसको हम x कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये काम करेंगे कि अब पुनः ये दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर किए थे तो इतना आ गया, और फिर से इस रूट को कैंसिल करने के लिए फिर से हम स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² और इसका भी स्क्वायर = इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ से ये वाला हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका 5 बाहर निकल जाएगा, और ये रूट में एक 5 और बच जाएगा। ये तब तक क्रिया करेंगे जब तक कि टोटल रूट खत्म नहीं हो जाता है। अब देखिए, लेकिन इस टाइप के जब आप टोटल रूट ख़त्म करने जाइएगा तो इस स्थिति में आपका बेसिक जो है ना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, और उसका ट्रिक क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x⁻m गुने x⁻n = x⁻m गुने n होता है, तो ये 2 दूना का ये 4 हो जाएगा। और इधर देखिए ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बच गया √5, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, x⁻4 हो जाएगा = 25 × 125, ये इतना तो हो जाएगा, और रूट अंडर में 5 बचा है। एक बार और हमें वर्ग करना पड़ेगा, तब जाकर ये रूट वाला 5 जो है ये पूर्णतः खत्म हो सकता है। तो अब पुनः एक बार और हम वर्ग करेंगे, तो इधर x⁻4 पहले से है और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे = 125 का स्क्वायर करेंगे, और इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर बच जाएगा केवल 5। तो 125 का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। ये तो बात समझ गए हैं, इसका तो हटाइए, यहाँ पे हम कर लेंगे x⁻8 हो जाएगा, x⁻4 उसका पावर 2, तो हम जानते हैं x⁻m उसका पावर n = x⁻m गुना n, तो m गुना n कर दिए, यानी 4 × 2 = 8, ठीक है। और यहाँ से 125 का वर्ग आपका होता है 15,625, 15,625 में हमें गुना कर देना है 5 से। अब ये हो जाएगा x⁻8, ये थोड़ा लेंदी होता है, बेसिक से ये लेंदी होता है, गुना भाग करना पड़ता है, लेकिन इसका ट्रिक बहुत शॉर्ट है, ट्रिक आज से आसानी से कर सकते हैं।
ये हो जाएगा आपका 5 पच्चे 25 का 5 हार्सिल हो जाएगा 2, अब 5 दूना 10, 2 12 का 2 हार्सिल 1 6 35 1 31 के 1 हार्सिल 3 15 5 75 3 78, यानी 78 125 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर x के पावर 8, अब यहाँ से चूंकि हमें x का वैल्यू ना निकालना है, हमने x बराबर इतना माना था, तो x का वैल्यू निकालेंगे तब ना इसका मान निकल पाएगा। तो यहाँ से हमें x रिलीज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 के घात के रूप में लिखना शुरू करेंगे। 5 के घात के रूप में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 ही हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 5 है, तो हम 5 के घात के रूप में लिखना शुरू करेंगे। तो कैसे लिख पाएंगे, 78 125 का हम फैक्टर करना शुरू करेंगे। तो ये तो हमें दिख रहा है भाई 5 से जा सकता है, तो 5 एकम 5 5 पचे 25, अब 5 छके 30, अब 5 दूना 10 5 पचे 25, ये हो जाएगा। पुनः 5 से करेंगे तो ये 5 3 15, अब 5 एकम 5 5 दूना 10 5 पचे 25, पुनः 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 छके 30, 5 दूना 10 5 पचे 25, पुनः 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 5 दूना 10 5 पचे 25, पुनः 5 से करेंगे तो ये 25 पचे 125, पुनः 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25। ओवरऑल कितना 5 आया ये देख लेना है, हम इसको फैक्टर करके 5 कितना बार आया ये देखेंगे। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 बार आया है। 5 कितना बार आया है 7 बार। तो हम अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, यानी हमें पता चल गया कि 5 जो आ रहा है वो 7 बार आ रहा है। 5 जो आ रहा है ये 7 बार आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है ना, न कि x के पावर 8 का वैल्यू निकालना है, तो x के पावर 8 जो है इसको पावर को हमें रिमूव कर देना है, 8 से रिप्लेस कर देना है, मतलब 8 को हटा देना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके पावर और इसके पावर में हमें सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा। वो संख्या क्या हो सकती है, x के पावर 8 और इस पावर में 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 के पावर 7 और इसमें भी 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, ये 8 जब कटेगा तो इधर x के पावर 1 आ जाएगा और इधर 5 के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर 7 जाकर गुना कर जाएगा 1 में और नीचे 8 हो जाएगा, तो 5 के पावर 7/8 हो जाएगा। यानी x के पावर 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 से ही लिख सकते हैं, और 5 के पावर 7/8 हम कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक, और इस प्रकार से आपका x का वैल्यू 5 के पावर 7/8 ये आ गया। तो इतना बराबर हमारा x बराबर हमने क्या माना था, इतना, यानी इसी का वैल्यू तो आया है इतना, 5 के पावर 7/8। ठीक है, ये रहा बेसिक। अब इसका एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो भी हम फैक्टर यहाँ पे किए थे, इसका जो भी गुणनफल आया, इसका फैक्टर हमने किया, वो फैक्टर क्या आ रहा था, वो फैक्टर हमेशा इधर जितना आएगा ना पावर में उससे कम आएगा, एक उससे कम आएगा। यहाँ पे 8 आया था ना, यहाँ पे 7 आएगा। अब ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो फैक्टर करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। अब बेसिक में भी बता रहे हैं कि अगर बेसिक में आपका कोई गुणनफल आ रहा है इतना, कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इधर का पावर देखना है कितना है 8 और इधर का हमें करना है 7, इसमें दिख रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जब भी इधर 8 हुआ आएगा ना, तो इधर जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया गया है उस नंबर के पावर इससे के पावर से एक कम आएगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 11 होता और यहाँ पे x के पावर 8 आता, तो हम यहाँ पे क्या करते, x के पावर 7 करते, x के पावर 7 मतलब 11 के पावर 7, यहाँ पे 11 अगर होता तो बेसिक में भी आप लॉजिकली कर सकते हैं, इसका फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप डायरेक्ट यहाँ x के पावर 8 इज इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में दिए है 5 और उसके पावर में इसके पावर से एक कम हम लिख सकते थे। हालांकि फैक्टर करके हमने आपको दिखा दिया कि गलत तो नहीं ना है। ठीक है, बाकी आप बेसिक से समझ गए, x बराबर 5 के पावर 7/8। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक बिल्कुल चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या कहता है, और देखिए क्वेश्चन में अंतर आप बेसिक समझ गए हैं, √5 इन्फिनेटिव √5 निश्चित है, मतलब उसका इन्फिनेटिव तक नहीं जाएगा, इतना ही तक रहेगा। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार से होगा, और इसका बेसिक में मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया है पीछे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब इसका हम ट्रिक देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका ट्रिक होता है। इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो सिंपल इसका ट्रिक होता है, जो भी आपके क्वेश्चन में अंक दिए गए हैं या जो भी आपके क्वेश्चन में संख्या दी गई है, उस संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, उस संख्या के पावर में आपको क्या लिखना है, 2 का पावर
इस संख्या के पावर में हमें लिखना है 2 के पावर n और माइनस का 1, अब बटा में कर देना है 2 के पावर n। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, x आपके प्रश्न में दिया गया संख्या है, प्रश्न में दी गई संख्या, प्रश्न में दी गई संख्या होगी, प्रश्न में दी गई संख्या होगी, जो भी संख्या है वो x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 क्या है, 2 आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 2 रहेगा फार्मूला से, बाय डिफ़ॉल्ट 2 हमेशा रहेगा, ये कहीं से नहीं है, ये फार्मूला से है, आपको 2 रखना ही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। अब n क्या दर्शाता है, n आपका ये दर्शाता है कि n मतलब कि करनी, n मतलब करनी, करनी हमने बता दिया है, करनी का सिंबल ये वाला होता है, मतलब ये वाला सिंबल आपके क्वेश्चन में कितनी बार आया है वो चीज़, इस करनी को हम रूट भी इंग्लिश में बोलते हैं। ये दर्शाता है कि n क्या दर्शा रहा है, करनी कितनी बार आया है, उस करनी की कितनी बार आया है उसको लिखना है। तो अगर इस फॉर्मूला से हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम x का वैल्यू, अब यहाँ पे x हमने बता दिया, प्रश्न में दी गई संख्या होगी, तो प्रश्न में कौन सी संख्या दी गई है, 5, यहाँ पे हम 5 रखते हैं। इसके पावर में हमें क्या कर देना होगा भाई, 2 के पावर n, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसके पावर n करना है, n का मतलब हमने क्या बताया, करनी, यानी करनी कितनी बार आई है वो करनी। ठीक है, तो यहाँ n इसी को दर्शाता है, तो करनी का मतलब ये सिंबल जो है, ये सिंबल पूरे क्वेश्चन में कितनी बार आया है, तो हम देख रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3 करेंगे और उसमें से यहाँ नीचे 1 घटाएंगे। अब बटा में हमें क्या करना है, 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर क्या करना है, वहीं 3, समझ रहे हैं। बस इसी का सलूशन आपको कर देना है, यानी 5 के पावर आपको क्या करना होगा, 2 दूना का 4 दूना का 8 और माइनस 1, अब बटा में हो जाएगा 8। फिर हम लिखेंगे 5 के पावर, ऊपर चला जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 8, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ट्रिक आपका इतना ही है, इतना करने की कोई आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रिक से बात करें तो बेसिक के बात थी, तो इसलिए बेसिक हमने आपको बता दिया, बेसिक से इस प्रकार से हम करेंगे। तो बेसिक से जब भी आप कीजिएगा ना, तो जब फैक्टर की बारी आ जाती है भाई साहब, तो वहाँ पे आपको बाएं पक्ष में जितना भी पावर आता है ना, उस पावर से एक कम पावर उसका क्वेश्चन में दी गई संख्या का पावर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हमने कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो अभी एक ही नंबर क्वेश्चन पर हमने बात किया है, डी नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, √6 दिया है, तो बिल्कुल आसान है। अब आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए बेसिक से भी करके देखेंगे और ट्रिक से भी करके कोशिश करते हैं देखने की। 2 का क्या है भाई, डी नंबर, 2 का डी का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का डी का 2 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर में दिया गया है 6, पुनः रूट अंडर में 6, पुनः रूट अंडर में 6 और पुनः रूट अंडर में 6, यानी 4 बार 6 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, अगर बेसिक से चलना है, ट्रिक तो अभी हमने बता दिया है आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी है उसके पावर में 2 के पावर n-1 बटा 2 के पावर n कर देना है। तो बेसिक से अगर करते हैं तो x बराबर इतना मान लेते हैं, दोनों पक्षों में अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x², इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इधर रूट अंडर 6, इधर 3 गो बच जाएगा और ही, समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पुनः इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका पुनः स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये 6 हो जाएगा, और रूट अंडर ये इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो 36 हो जाएगा ना, इधर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 ये वाला निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 गो रूट में अभी बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फिर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, एक स्टेप अभी रहने देते हैं, क्योंकि x के पावर 4 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका हम गुना न करते हैं, ठीक है, इसको हम गुना नहीं करते हैं, इसको हम कर लेते हैं आपका 36 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा और आसान कर दीजिए, 36 को हम 6 गुने 6 लिख सकते हैं, फिर इसको भी हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, और पुनः इसको हम जिस तरह से है थोड़ा सा एक स्टेप विस्तार कर दिए हैं, ताकि अब इसका हम स्क्वायर करना शुरू करते हैं। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर x के पावर 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गो संख्या के बदले में 6 गो संख्या हो जाएगा, 3 गो और बढ़ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 6 गुने 6 गुने 6 6 बार आ जाएगा। क्योंकि 3 बार पहले से है, मल्टीप्लाई करेगा तो 6 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार। और पुनः यहाँ से एक खत्म हो जाएगा तो एक 6 बाहर और निकल जाएगा और एक रूट में और 6 बचेगा। ठीक है, इसका फैक्टर न करना पड़े इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ से आप ऐसे x के पावर 8 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आ चुका है। और पुनः एक बार और स्क्वायर हम इसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा। और यहाँ से एक निकल जाएगा 8, यानी इस सब का स्क्वायर होगा। फिर इसका सब का स्क्वायर होगा तो कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार आया है ना, तो 7 इसका हो जाएगा 7 दूना 14 बार 6, यानी 6 6 कितना बार, 14 बार। 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 14 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 बार आया है तो इसका स्क्वायर कर दिए तो 14 बार 6 हो जाएगा। अब ये वाला रिलीज हो जाएगा तो एक बार और 15 बार 6 हो जाएगा, होगा ना। तो हमारा देख लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो x के पावर 8 हो गया। तो x के पावर 8 चूंकि इधर भी स्क्वायर किए हैं तो इधर जब स्क्वायर ये किए थे तो इतना आया, तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ न करना चाहिए था, इधर भी स्क्वायर किए और इसका भी स्क्वायर हम जब किए हैं तब ना इतना आया है। तो इधर हो जाएगा 8 x के पावर 16, x के पावर 16 हो जाएगा। और इधर x के 6 के पावर देख लीजिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया है। यानी x के पावर ये 16 बराबर हो जाएगा 6 के पावर 15 आ जाएगा। अब देखिए, हमने अभी बताया था कि बेसिक में जब भी आप कीजिएगा तो ये इधर जितना पावर आएगा ना उतना पावर से जो भी क्वेश्चन में अंक दिया गया है चाहे संख्या, उसके पावर से एक कम पावर इधर अइबे करेगा। जैसा कि यहाँ कर लिया हमने, डायरेक्ट वहाँ पे फैक्टर नहीं किया था, वहाँ पे गुना कर दिया था जिसके वजह से हमें फैक्टर करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे अब हमने गुना नहीं किया, फैक्टर डायरेक्ट इसको बढ़ाते गए तो आ गया। तो x के पावर 16 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 के पावर 15। अब यहाँ से हमें रिमूव कर देना है इस 16 को, तो 16 को जब रिमूव करेंगे तो भाई साहब 16 में 1/16 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर रिमूव होगा। तो 6 के पावर 15 और इसमें 1/16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये x के पावर ये कट जाएगा तो 1 बराबर 6 के पावर 15/16 आ जाएगा, या x बराबर 6 के पावर 15/16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ट्रिक हमने आपको बता दिया है। x के पावर आपको क्या लिखना है, 2 के पावर n -1 अब बटा में 2 के पावर n। ठीक है, ये तो ट्रिक है। अब देखिए तो कैसे करेंगे, 6 x के वैल्यू 6 रखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में आपका दिया गया है। 2 के पावर क्या रखेंगे यहाँ पे n मतलब करनी कितना बार आया है, रूट कितना बार आया है। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रूट आया है, तो 2 के पावर 4 करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, पुनः 2 के पावर 4 करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 के पावर 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना का 16, 16 में से 1 घटेगा तो 15 ऊपर हो जाएगा और नीचे होगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 15 घटाओ 1 और नीचे हो जाएगा 16, मतलब 6 का पावर 15 अब बट्टा में 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 का डी का 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप बेसिक हमने बता दिया, अब इसके बाद देख लेते हैं, इससे भी लंबा लंबा क्वेश्चन होगा। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 बार एक है तो उसको हम ट्रिक ही से कर लेते हैं। बेसिक चूँकि इतना करना पड़ रहा है तो डायरेक्ट अब हम ट्रिक से करते हैं। ठीक है, सब में तो बेसिक बता ही दिए हैं। 4 गो जब रहेगा तो हमेशा 15/16 अइबे करेगा पावर में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, √6 √7 दिया गया है। आपकी बार √7 है
पुनः रूट अंडर 7 है, पुनः रूट अंडर 7 है, पुनः रूट अंडर 7 है। तो इसमें आप दिख रहा है 4 बार करनी आया है, तो मतलब कि ये आसानी से आप कह सकते हैं x के पावर 2 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n, ये ट्रिक से हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो x के पावर 7 यानी 7 के पावर हम करें 2 के पावर कितना, करनी कितनी बार आया है 4 बार, तो 4 कर देंगे माइनस 1 कर देंगे बटा 2 के पावर 4 कर देंगे, हो गया। फार्मूला यही कहता है। तो 7 का पावर आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी 15/16 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 11 16 में से 1 घटाएंगे 15 हो जाएगा, बटा में 16 कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 2 का 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक से अब बना रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन तो हमने बेसिक से बना ही दिया, बाकी 2 क्वेश्चन जो बचा आप ट्रिक बेसिक से कर सकते हैं, बाकी ट्रिक तो कर ही रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर 11 दिया गया है, मतलब रूट अंडर में 11 पुनः रूट अंडर में 11 रूट अंडर में 11 पुनः रूट अंडर में 11, यानी ये 5 बार है, 5 ही बार, 2 3 4 5 बार है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या पड़ेगा, इस 11 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका 2 के पावर n लिखना है, उसमें से घटा देना है 1, अब बटा 2 के पावर n कर देना है। ठीक है, हो जाएगा 11 का पावर 2 का पावर n कितनी बार आया है, मतलब करने कितनी बार आया है, रूट कितना बार 5 बार, तो 2 के पावर 5 कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, बटा 2 के पावर 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 का पावर 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 में से 1 जाएगा, तो 32 में से 1 जाएगा और ये हो जाएगा 32, मतलब ये 11 का पावर आपका हो जाएगा 32 में से 1 गया तो 31 और बटा 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से करते हैं तो बहुत लंबा गुना हो जाता है, इसलिए बेसिक से नहीं किए। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को तो आपको बेसिक से बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, आपको ट्रिक याद रखना ही चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 का डी हो गया, ए बी सी डी चारों टाइप देख लिए 2 का। अब इसी वीडियो में हम देखते हैं 2 का ई नंबर और लास्ट टाइप 2 का। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ रहे हैं। अब बात करते हैं 2 का ई नंबर टाइप। देखिए ये 2 का ई नंबर टाइप का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का ई नंबर टाइप और 1 नंबर क्वेश्चन। 2 का ई नंबर टाइप और ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और दिया गया है 11 21 16। यहाँ पे रूट अंडर में दिया गया है 11 प्लस 21 अब प्लस में रूट अंडर 16 दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक और ट्रिक की, इसमें ट्रिक का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बेसिक जो इसका बेसिक है वही इसका ट्रिक भी है। तो बेसिक ये कहता है और ट्रिक भी यही कहता है कि आपको करना कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में अंत से हमें वर्गमूल निकालते चलना है। तो अंत से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इस 4 को हम जोड़ देते हैं 21 में, तो 21 4 25 हो जाएगा, और जो भी 25 आएगा उसको इसमें 25 आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 इसमें 21 में जुटेगा तो 21 4 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इस 5 को इसमें जोड़ देंगे तो 11 5 16, तो रूट अंडर अंततः 16 आ जाएगा और इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 का ई का 1 नंबर का आंसर 4 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर 136 57 49। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 136 रूट अंडर प्लस में है, रूट अंडर 136 यही ना दिया है, रूट अंडर 136 प्लस रूट अंडर 57 अब प्लस में रूट अंडर अप का दिया है 49। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंत से काम करना शुरू करेंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, तो इस 7 को हमें इसमें ऐड करना होगा, तो 57 और 7 7 7 14 64 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, तो 8 को इसमें अब हम ऐड करेंगे तो 136 8 144 हो जाता है, तो रूट अंडर अंततः 144 बचेगा जी, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है,
आशा करते हैं समझ गए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या का, 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है। क्वेश्चन 76 21 10 36, 76 21 10 36, ये रहा 76 21 10 प्लस 36, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, अंत से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल 6 होता है, प्लस में इसमें 6 कर देना है, और 10 6 16 हो गया। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 इसमें ऐड करने, 21 4 25 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसमें 5 ऐड कर देंगे। 76 5 आपका 81 हो जाता है, मतलब रूट अंडर अंततः 81 आएगा। 81 का वर्गमूल 9 9 81, 9 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहीं पे देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 54 19 33 9, 54 19 33 9, ये है 54 19 33 और 9, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम सिंपल अंत से काम करना शुरू करेंगे, ये तो आप वैसे ही जानते हैं। तो ये 3 हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 33 और 3 36 का 6, मतलब 33 और 3 36 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, ये 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 9 6 15, यानी प्लस का 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 ये इसमें से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 5 इसमें से घटेगा। तो 54 में से 5 घटेगा तो 14 में से 5 गया, 9 5 14, यानी यहाँ पे बच गया 49, यहाँ पे 49 बच गया, रूट अंडर में 49, यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन दिए गए 5 6 2 और क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। 2 क्वेश्चन और इसमें है। चलिए 1 2 3 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक और बेसिक की कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि इसका जो भी बेसिक है वही इसका ट्रिक भी है। ठीक है, चलिए 2 का ई का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 106 32 25, 106 32 25, 106 32 25 और आपका माइनस का रूट 10 है, शायद यही दिया है क्या। रूट 10 कैसे हो सकता है। 106 32 25 81 है, माइनस में ये 81 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। क्वेश्चन सही लिखे है ना, प्लस माइनस, पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस, लास्ट में माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 81 का वर्गमूल होता है भाई साहब 9, तो 9 9 81, यहाँ से 9 घटा लेंगे तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आकर जुट जाएगा, तो 32 4 36 होगा। तो 36 में से हम 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 जुटेगा तो 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी माइनस में यहाँ पे 6 करेंगे तो 106 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अंततः आपका 100 हो जाएगा, यानी ये 10 आपका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कितना है, सब में माइनस दिया गया है। रूट अंडर 30 29 20 16, 30 29 20 16, 30 29 और 20 और पुनः 16, ये टोटल का रूट है, ये भी टोटल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, माइनस कर देना है तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 होगा। पुनः आपका क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल फिर 4 हो जाएगा, 4 घटा देंगे तो 25 होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये 5 इसमें से घट जाएगा तो 30 में से 5 जाएगा तो 25 होगा। तो पुनः ये रूट अंडर में आपका 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा, मतलब 25 का वर्गमूल 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, अंत से आपको केवल वर्गमूल निकालते चलना है, जोड़ घटाव है तो जोड़ घटाव करते चलना है, बाकी आपका निकलता चला जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोगों ने जितने भी टाइप में, यानी 2 नंबर टाइप में 5 टाइप के क्वेश्चन थे, और एक टाइप तो हमने अपने से बताया है 6 नंबर, मतलब माइनस वाला था वो। आशा करते हैं कि सब कुछ आप समझ गए होंगे।
अब बाकी इसमें और टाइप है क्या जी? एक सेकंड रुकिए, तो नहीं, ठीक है। यानी 2 का ई नंबर, ए नंबर टाइप, बी नंबर टाइप, सी नंबर टाइप, डी नंबर टाइप, ई नंबर टाइप, 5 टाइप को हमने देख लिया है इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3 नंबर टाइप से, और 3 नंबर टाइप देखते हैं। 3 नंबर बहुत छोटा टाइप है, 4 नंबर इसके बाद ये बहुत छोटा छोटा टाइप है, तो आसानी से हम कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, समझने में कहीं दिक्कत हुई है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रति उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगर हाँ लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है मैथ मस्ती। लिख लीजिएगा बाई अखिलेश कुमार, आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो एस.टी. यादव सर के बुक का सोल्यूशन कर ही रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टाइप से, यानी 3 नंबर टाइप से करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्नों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।